नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आप सभी के लिए विंटर की स्पेशल खजूर पाक की रेसिपी। विंटर स्टार्ट हो गया है दोस्तों और खजूर पाक सारी चीज़ें मार्केट में मिलने भी लगी, तो क्यों ना ये सारी चीज़ें हम घर पे ही बनाएं एकदम यूनिक तरीके से। साथ ही हाइजीनिक भी रहेगी, घर की बनी हुई टेस्टी भी रहेगी। मार्केट में काफ़ी बार क्या होता है, मिलावट होती बहुत, जब डिमांड होती सारी चीज़ों की तो मिलावटी चीज़ें हो जाती। तो क्यों ना हम इसे एकदम फ्रेश घर पे ही बनाएं एकदम हाइजीनिक तरीके से, और घर की भी ये खजूर पाक एकदम मार्केट जैसे बनेगी वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए चलिए आप मेरे किचन में। तो खजूर पाक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया हुआ है खजूर। ये खजूर मैंने एकदम सॉफ्ट वाले खजूर का यूज़ किया। जैसे दो तरह के खजूर आते हैं, एक थोड़े कड़क खजूर आता है और एकदम सॉफ्ट। तो आप ट्राई कीजिए एकदम सॉफ्ट वाले खजूर लीजिए। बाई चांस अगर आपके पास ये खजूर नहीं है सॉफ्ट वाला, तो आप कड़क खजूर को क्या कीजिए, बीज निकाल लीजिए और खजूर को मिक्सी जार में डाल के एक दो बार अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद उसका यूज़ कीजिए। और यहाँ पे मैंने सॉफ्ट वाले खजूर, तो इसको मुझे मिक्सी जार में पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे ऐसे ही अच्छे से सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस खजूर को बीज अलग कर लूंगी। यहाँ पे मेरे पास बीज वाले खजूर है। अगर आपके पास विदाउट बीज वाले खजूर है तो आपका इतना भी काम बच जाएगा। तो सबसे पहले मैं खजूर के बीज सारे अलग कर दूंगी और सारे खजूर को अच्छे से निकाल लूंगी। बहुत इजीली निकल जाता है। ये सॉफ्ट वाले खजूर में से हल्का सा प्रेस कीजिए, सारे बीज निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे खजूर को अच्छे से निकाल लूंगी। और ये काफ़ी मीठे भी आते हैं खजूर। ये जो ब्लैक वाला खजूर आता है उसका यूज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए सारे खजूर को मैं इसी तरीके से बीज अलग कर लूंगी और सबको रेडी करके इसी तरह से रख दूंगी साइड में। देखिए सारे खजूर के मैंने बीज निकाल दिए हैं, रेडी हो चुका है ये परफेक्टली एकदम इसी तरीके से। अब इसे मैं रखती हूँ साइड में और सबसे पहले लेती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट जो हमें खजूर के अंदर डालना है खजूर पाक में। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सारे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने हल्का से कट कर लिया बारीक बारीक सा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया है मैं वाटरमेलन के बीज, तरबूज का जो बीज आता है उसके लिया है, साथ ही काजू बादाम के टुकड़े लिए हैं, पिस्ता का टुकड़ा लिया है, खसखस लिया है और 2 बड़े चम्मच भर के नारियल का बुरादा लिया है। ये सारी बेसिक चीजें मैंने ली है जो खजूर पाक में यूज की जाती है। अब यहाँ पे मैं रखूंगी एक पैन और इसी के अंदर डालूंगी आधा टेबलस्पून घी। यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए ज्यादा घी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो हम यहाँ पे आधा टेबलस्पून घी डालेंगे। इसी में डालूंगी बादाम जो हमने कट किया हुआ है, हल्का दरदरा सा काजू, पिस्ता। तो तीनों चीजों को एक साथ पहले इस तरह से रोस्ट कर लूंगी मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने इस तरह से दरदरा किया। आप चाहे तो पाउडर शेप में भी ले सकते हैं। तो पहले साबुत आप काजू बादाम पिस्ता को रोस्ट कर लीजिए घी में, उसके बाद उसको मिक्सी में डाल के पाउडर कर सकते हैं। बट जो मार्केट में मिलता है ना खजूर पाक, उसके अंदर इसी तरह से दरदरा सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और खाने में भी जो क्रंच आता है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से आप बनाइए। अब जब हल्का सा रोस्ट हो जाए ड्राई फ्रूट, तब यहाँ पे डाल दूंगी वाटरमेलन सीड्स, खरबूजा का बीज। ये भी आपको सारे ड्राई फ्रूट्स किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। साथ ही 2 बड़े चम्मच भर के खसखस जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जरूर से यहाँ पे डालिए। पर दोनों चीज़ों को थोड़ी देर के बाद डालिए, एक पहले साथ में ना डालिए ड्राई फ्रूट्स के साथ, क्योंकि इसको रोस्ट होने में टाइम नहीं लगता। सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए हमें खसखस और वाटरमेलन सीड्स को रोस्ट करना है। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद और यहाँ पे मैं डाल दूंगी नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा आपको गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही डालना है, क्योंकि जल्दी से वो ब्राउन हो जाएगा, वरना खाली हमको हल्का सा गर्म करना है, इसीलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स भी गर्म है, पेन भी हमारा गर्म है, तो गैस बंद हो जाएगा, उसके बाद भी हमारे नारियल का बुरादा अच्छे से गर्म हो जाएगा और कलर चेंज नहीं होगा, ब्राउन कलर में नहीं आएगा। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई फ्रूट्स हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में इसी तरीके से ठंडा होने के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्म है। अभी सारे ड्राई फ्रूट्स को निकालूंगी इस तरह से प्लेट में और इसे ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ दूंगी। तब तक यहाँ पे मैं रोस्ट कर लेती हूँ खजूर जो मैंने सारे बीज निकाल के अलग किया है। तो इसी पैन में डालूंगी 2 बड़े चम्मच भर के घी। घी के हल्के से मेल्ट होते ही इसी में मैं डाल दूंगी खजूर। सारे खजूर को यहीं पे डाल दूंगी और इसे भी एकदम मीडियम फ्लेम पे मैं अच्छे से भून लूंगी। फ्लेम को हमेशा याद रखना है आपको, एकदम मीडियम रखना है। ड्राई फ्रूट भूनते वक्त भी, खजूर को भूनते वक्त भी बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखना है। हो सके तो नॉन स्टिक पैन का यूज कीजिए या थोड़े मोटे तले का पैन का यूज कीजिए यहाँ पे खजूर को भूनने के लिए। और मीडियम फ्लेम पे इसी तरह चलाते हुए भून लूंगी। ये सॉफ्ट वाले खजूर है तो बहुत आसानी से एकदम मेल्ट हो जाएंगे। और अगर आपने कड़क वाले खजूर का यूज किया तो उसको मिक्सी में पीस लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डालिए तो वो भी आराम से भुन जाएगा। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे, 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, आराम से सारे खजूर मेल्ट हो जाएंगे बहुत इजीली। इसी तरह से पलटे की मदद से हल्का सा प्रेस करते रहिए, बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो देख सकते हैं धीमे धीमे ये होने लगा है मेल्ट।
पकने लगा है। खजूर जैसे जैसे भुनेगा, जैसे गर्माहट आएगी, अपने आप ये इस तरह से एकदम पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी ये अच्छे से चिपकने लगा है पैन में। तो इसी तरीके से खजूर को मैं अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे फाइनली हमारा खजूर अच्छे से भुन के रेडी हो चुका है, एकदम मेल्ट हो चुका है, डो के फॉर्म में ये हो चुका है। देख सकते हैं आप परफेक्टली। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद। अब इसे रखती हूँ साइड में। चलते हैं इंस्टेंट मावा बनाने के लिए। नॉर्मली जो मार्केट में खजूर पाक मिलता है ना, उसी के अंदर मावा डाला होता है। तो आप चाहे तो दूध का मावा बना के यूज कर सकते हैं या मार्केट से मावा ला के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ इंस्टेंट मावा। तो उसके लिए मैंने एक पैन में लिया 1 कप दूध, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, कच्चा दूध नहीं, पका दूध लेना है आपको। और इसी के अंदर डालूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपको स्किम्ड मिल्क पाउडर का यूज करना है, डेली व्हाइटनर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर डेली व्हाइटनर का मिल्क पाउडर आप यूज करेंगे तो आपकी ये खजूर पाक की बर्फी जमेगी नहीं। तो यहाँ पे आप स्किम मिल्क पाउडर का यूज कीजिए। बाई चांस अगर आपके पास स्किम मिल्क पाउडर नहीं है, काफी जगह पे नहीं मिलता है ये, तो आप यहाँ पे दूध के मावा का यूज कीजिए। तो दूध के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डाल दिया, लम्स बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए इसके अंदर। और इसी तरह से मिक्स कर लूंगी। दूध जितना लिया उससे मैंने थोड़ा ज्यादा मिल्क पाउडर का यूज किया हुआ है। अब इसी के अंदर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के चीनी का पाउडर है, क्योंकि ये दूध भी हमारा फीका था, विदाउट शुगर वाला दूध था, और मिल्क पाउडर भी विदाउट शुगर वाला था। तो सिर्फ दूध की मिठास के लिए, इस मावे की मिठास के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर डाला है, क्योंकि खजूर तो ऑलरेडी काफी मीठा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं आप। अगर आपको कम मीठा पसंद है खजूर पाक, तो बिना चीनी डाले भी बनाएंगे तो भी आपका मिठास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे मैं रख दूंगी गैस पे इस तरह से पकाने के लिए। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते रहूंगी, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और इसी तरह से इसको एकदम मावे की शेप में लाते हुए पकाते रहूंगी। बहुत जल्दी से इंस्टेंट बन जाता है, करीबन 5 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे जैसे दूध गर्म होगा अपने आप मावे के शेप में ये आ जाएगा। तो इसी तरह से पकाना है, इसे कंटिन्यू चलाते हुए छोड़ना नहीं है, धीमे धीमे से। देख सकते हैं गाढ़ा होने लगा है हमारा। बहुत जल्दी से इंस्टेंट वाला मावा की रेसिपी जल्दी से 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है ये मावा। अगर आपको दूध वाला मावा बनाना है तो दूध को भी इसी तरह से पैन में डाल के गरमा लीजिए, और दूध का मावा भी आपका बनके रेडी हो जाएगा। या फिर मार्केट से भी आप मावा ला सकते हैं। मार्केट वाले इसी तरह से खजूर पाक बनाते हैं, उसके अंदर मावा ऐड करते हैं, तभी वो अच्छा वाला टेक्सचर टेस्ट मावा वाला आता है। इसीलिए तो सभी को मार्केट की खजूर पाक खाना पसंद है, घर का कोई जल्दी नहीं खाता है। यही इसका सीक्रेट है। अगर आप खजूर में थोड़ा सा मावा डालेंगे तो एकदम मार्केट वाला टेस्ट आएगा। तो देखिए फाइनली हमारा मावा बनके रेडी हो चुका है। इस तरीके से इतने शेप तक आने तक इसको पकाना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद, और गर्मा गर्म इस मावे को हम डाल देंगे खजूर के अंदर। देखिए पैन छोड़ने लगा है, एकदम परफेक्टली हमारा ये मावा बनके रेडी हो चुका है। अब जो मैंने खजूर जिस पैन में पकाया था, इसी पैन में डाल दूंगी गर्मा गर्म मावा। इसी प्रोसेस से आपको बनाना है। पहले खजूर को पका के रख लेना है, उसके बाद मावा बना देना है। और मावा को गर्मा गर्म हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे खजूर के अंदर। साथ ही यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे जो मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं यहीं पे ऐड कर दूंगी, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर 1 टेबलस्पून के आसपास। अगर आप पसंद कर तो डालिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। उसके बिना भी ये हमारा खजूर पाक बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर 1 टेबलस्पून के आसपास। और सारी चीज़ों को अब कर लूँगी मिक्स। यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑन, और मीडियम फ्लेम पे, एकदम फ्लेम को मीडियम रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो एकदम मीडियम फ्लेम पे ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं इसी तरीके से मावा, ड्राई फ्रूट्स और खजूर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अगर रिक्वायरमेंट लगे तो यहाँ पे आप 1 टेबलस्पून के आसपास घी डाल दीजिए इस स्टेज पर। तो परफेक्टली सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए करीबन 1 मिनट का टाइम लगेगा, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों परफेक्टली सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। पैन भी छोड़ने लगा ये हमारा बेटर खजूर वाला, यानी परफेक्टली ये हमारा खजूर पाक का बेटर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें पकाना नहीं है इसे, क्योंकि खाली सारी चीज़ों को हमें करना था मिक्स, इसलिए हमने गैस को ऑन किया था। अब कर दूंगी गैस की फ्लेम को बंद, और इसे हम बर्फी की शेप में जमा लेंगे। तो आप किसी थाली प्लेट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक केक टिन इस तरीके का, इसमें मैं जो जमाना है तो मैं सबसे पहले घी से ग्रीस कर लूँगी पूरे केक टिन को, ताकि निकालने में ईजी रहे, बिल्कुल भी बैटर चिपके नहीं। या फिर आपके पास बटर पेपर है तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं, बटर पेपर को नीचे लगाकर। तो यहाँ पे मैंने घी लगा दिया। अब इसी के अंदर पूरा खजूर पाक का मैं बेटर ऐड कर दूंगी। गर्मा गर्म तुरंत आपको जमा देना इसी तरीके से। आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो आप किसी भी थाली प्लेट में भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसी तरह से अच्छे से पूरे मोल्ड में
प्रेस कर दूंगी पूरे बैटर को और उसके बाद किसी कटोरी या ग्लास की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। ऊपर की जो परत है हमारी एकदम अच्छे से स्प्रेड कर देना है हमें। हल्का सा कटोरी या ग्लास में आपको घी लगा लेना है। उसके बाद उसको प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से ये जम जाए एकदम बर्फ़ी के शेप में। तो यहाँ पे मैंने कटोरी का यूज़ किया, यहाँ पे घी लगा दिया और इसी तरीके से प्रेस करते हुए मैं जमा लूँगी इसको। साइड साइड के कॉर्नर में प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे आप स्पून की मदद से कर सकते हैं। स्पून में हल्का सा आप घी लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्रेस कर दीजिए तो चारों तरफ से ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पून की मदद से अच्छे से परफेक्टली कर दिया है। चारों तरफ से ये अच्छे से बर्फ़ी के शेप में जम चुका है। यहाँ पे इसी तरीके से आपको जमा देना। अगर आप थाली में करें तो वहाँ पे भी सेम इसी प्रोसेस से आपको इस तरीके से जमा देना है। तो देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें तुरंत इसे कट नहीं करना है, कम से कम 4 से 5 घंटा इसको रेस्ट देना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको इसे छोड़ देना है। 5 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए आप ओपनली। उसके बाद 5 घंटे के बाद हम इसे कट लगाएंगे ताकि ये परफेक्ट सेट हो जाए। तो देखिए 5 घंटे का टाइम हो चुका है। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो चाकू की मदद से इजीली काफ़ी सॉफ्ट होता है, आराम से ये कट जाएगा इसी तरीके से। तो स्क्वायर शेप में मैं कट करी जिस तरह से कि मार्केट में मिलता है हमें। तो इसी तरीके से मैं सारे दोनों साइड से कट करके रेडी कर लूँगी इसे। तो देखिए मैंने अच्छे से कट लगा दिया एक साइड से, सेकंड साइड से भी उसी तरीके से लगा दूँगी स्क्वायर शेप में। केक टिन में जमाने का ये रीज़न होता है कि सारे शेप हमको इक्वली मिलते हैं। अगर हम थाली या किसी प्लेट में जमाते हैं तो क्या साइड का जो स्क्वायर होता है, साइड का जो पोर्शन होता है वहाँ पे स्क्वायर शेप नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मैंने केक टिन में इसीलिए इसे जमाया था। देखिए अच्छे से कट कर लिया। अब मैं निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ कितने आसान से ये निकल जाता है। एक साइड का कॉर्नर आप अच्छे से निकाल लीजिए, उसके बाद सारे अपने आप इजीली निकल जाएगा। क्योंकि केक टिन है तो ये काफ़ी डीप होती है, थाली प्लेट में तो बहुत इजीली निकल जाता है ये। और देखिए नीचे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, कितनी आसानी से निकल जा रहा है ये, क्योंकि हमने घी लगाया था नीचे। अगर आप बटर पेपर भी लगाएंगे तो भी ये आराम से निकल जाएगा। और सारे शेप कितने परफेक्टली आ रहे हैं, एकदम अच्छे से जम चुका है, सॉफ्ट भी है और एकदम बर्फी शेप में हमें ये मिल चुका है। देख सकते हैं दोस्तों आप। साथ ही घर का बना हुआ तो एकदम हाइजीनिक भी है, कोई भी मिलावट नहीं की, सारी हमने प्योर घर की चीज़ें यूज़ की है। साथ ही टेस्ट भी हमको मावा वाला आएगा, मार्केट वाला आएगा, जो मार्केट में खजूर पाक मिल रहा है वही। तो आप जरूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। विंटर में इस तरह की रेसिपी अगर हम घर पे बना के बच्चों को, बड़ों को, किसी भी के खिलाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और हमारे शरीर में गर्माहट भी रहेगी इन सारी चीज़ों से। तो ज़रूर से इस खजूर पाक की रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा और अगर कैसी बनी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। साथ ही आपके दोस्तों, आपके फैमिली ग्रुप में भी इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को इसको देख सके। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन दी है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।